हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 हीट की क्वेश्चन आंसर को। तो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन दी लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो थर्मामीटर टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, एक क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आपको उन दोनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंस बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम लोग करते हैं अपनी फीवर वगैरह को मेज़र करने के लिए, मींस बॉडी के मेजरमेंट के लिए। और लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर होगा उनका यूज़ करेंगे केमिकल्स के लिए, मींस केमिकल का टेम्परेचर कैसा है, वो ज़्यादा हीट है या कोल्ड है, ठीक है, उसके लिए। सो आंसर देखिए, सिमिलैरिटीज वही है, बोथ थर्मामीटर यूजेस मरकरी टू मेजर टेम्परेचर। तो दोनों थर्मामीटर में जो है ना मरकरी होती है जिससे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। डिफरेंस वही है कि क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, whereas laboratory thermometer are used to measure temperature of the other object. तो second question है give example each of conductor and insulator of heat। तो कंडक्टर में क्या होता है ना कि वो इजिली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो पास कर जाती है और हीट जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इंसुलेटर में ना क्या होता है ना कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है और वो हीट भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो कंडक्टर हमारे होंगे एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, और जो इंसुलेटर होंगे वो हमारी प्लास्टिक है, वुड है, वो सभी। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वन इज द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा होगा। सेकेंड वन इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाई आ डैश थर्मामीटर। तो बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। थर्ड वन इज टेम्परेचर इज मेजर बाई इन अ डिग्री। तो टेम्परेचर को हम सब कौन सा डिग्री में मेजर करते हैं? सेल्सियस में। कहते नहीं आपको इतनी डिग्री का बुखार है, आपको इतने सेल्सियस का है। तो फिर डी है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो अगर रेडिएशन नहीं होगा तो ऐसा मीडियम जिसमें जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती, तो प्रोसेस में रेडिएशन होता है। नेक्स्ट वन इज a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfer heat to its other end by the process of। तो देखो, एक कोल्ड स्टील स्पून को, एक ठंडे से स्पून को हम सब गर्म दूध में डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें जो हीट है ना वो ट्रांसफर होगी उसके जो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा स्पून के वहां तक का, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। नेक्स्ट वन इज क्लॉथेज ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथेज ऑफ लाइट कलर्स। देखो, यहाँ पर जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हमें लाइट कलर के कपड़ों को पहनना चाहिए गर्मियों के मौसम में। फोर्थ हमारा मैथ्स दी कॉलम है, तो यहाँ पर आंसर को डायरेक्ट देखते हैं। लैंड ब्रीज ब्लोइंग ड्यूरिंग नाइट टाइम पे लैंड ब्रीज जो होती है वो चलती है। सी ब्रीज जो होती है वो डे टाइम पे चलती है। डार्क कलर क्लॉथेज हमें विंटर में प्रीफर करना चाहिए बिकॉज वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हमें काफ़ी गर्मी लगेगी उनसे। और लाइट कलर के कपड़े हमें समर में पहनने चाहिए, हमें उससे ठंडी लगेगी। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथेज ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन पीस ऑफ क्लॉथिंग। यहाँ पर देखो क्या करते हैं ना कि हम सब जो है ठंडी के मौसम में क्या करते हैं ना, काफ़ी सारे कपड़े पहन लेते हैं जो कि हमें गर्मी लगता है। तो अगर हम सब उसकी बजाय एक कपड़े पहनेंगे तो गर्मी कम लगेगी, तो गर्मी कम लगेगी हमें ठंडा लगेगा। यहाँ पर देखो मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्म, तो जितनी लेयर ऑफ क्लॉथिंग होगी हमें उतनी गर्मी लगेगी विंटर के टाइम पे, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और दिस स्पेस गेट फिल्ड अप विथ एयर, और इसी स्पेस में ना जो एयर होती है वो फिल हो जाती है। और फिर एयर इज अ बैड कंडक्टर, जो एयर होता है ना वो बैड कंडक्टर होता है। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट, और ये हमारे शरीर से जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है लुक एट द फिगर। हमें ये इमेज को देखना है और बताना है कि इसमें जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू या फिर रेडिएशन के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस है वो स्टील के जो हैंडल वाला है उसमें, कंडक्शन प्रोसेस जो है जो कुछ भी हमारा बॉयल हो रहा है उसमें, और रेडिएशन मीन्स जो हमारा फायर है उसमें, ठीक है। सेवंथ है इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है ना कि हर जगह आप देखोगे जो घर होते हैं ना वो बाहर का व्हाइट कलर से पेंट होता है बिकॉज वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है,
तो आंसर देखो, इन प्लेसेज ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट बिकॉज। तो इतना आप क्वेश्चन से ही लिख लोगे, तो बिकॉज से आपको आंसर लिखना है, बिकॉज व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट है कि जो व्हाइट कलर होती है ना वो हीट को डिफ्लेक्ट कर देती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, और जिससे जो घर है वो ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा MCQ है। तो 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। यहाँ पर देखो, जब हम लोग 1 लीटर पानी जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स है और उसके साथ हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस का भी वाटर मिक्स कर देते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का? जो टेम्परेचर मिक्सचर का होगा वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। कि होता क्या है ना कि जो वाटर की हॉटनेस है ना वो थोड़ी डिक्रीज होगी, और साथ में ही जो कोल्ड वाटर था वो हीट के अगेंस्ट वर्क करेगा, तो दोनों का टेम्परेचर ऐसे ही दोनों के बीच में मतलब बिटवीन में हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। यहाँ पर देखो एक आयरन बॉल है जिसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस, उसको हम सब एक मग में डाल देते हैं, उस मग में पानी है जो 40 डिग्री सेल्सियस का है, वो भी वाटर है, तो उसमें क्या होगा हीट पे। तो यहाँ पर हमारा बी वाला, नॉट फ्लो फ्रॉम द आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू द आयरन बॉल, तो टेम्परेचर हमारा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड अप इनटू आइसक्रीम इट अदर एंड। तो अगर हम लोग वुडन मीन्स जो हमारी आइसक्रीम स्टिक होती है उसको डालेंगे आइसक्रीम में, तो क्या होगा उसकी इंड पॉइंट पे। तो आप नॉर्मली जब आइसक्रीम खाते हो तो जो स्टिक होती है नीचे वो गर्म ही रहती है, वो ठंडी नहीं होती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, बिकॉज वो हमारा जो है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है या हीट होता है, और वो एक इंसुलेटर की टाइप में वर्क करता है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आपको PDF चाहिए इसका, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप पर चैनल भी है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे।